नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 4 मतलब सारणिक के बारे में। इसमें हम लेक्चर नंबर 3 लगा रहे हैं और इसके हम अभी बेसिक के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इसके बेसिक के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो आप उनको जरूर देख लें, क्योंकि आपका जितना बेसिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसी के आगे की ओर हम चलते हुए आज हम गुण नंबर 5 जानेंगे। इसके 4 जो गुण हैं वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो गुण नंबर 5 है आपका, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी इस संख्या से गुणा कर दिया जाए। बात है यहाँ पर नोट करने वाली कि चाहे वो पंक्ति हो चाहे वो स्तंभ हो, कि सभी अवयवों को किसी एक संख्या से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उसका गुणा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे एग्जाम्पल से जानेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ए कोई सारणिक है, A1 V1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। ये हमारे पास एक सारणिक है। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करते हैं कि इसकी R1 में हम M का गुणा कर देते हैं। ठीक है, R1 में हम क्या कर रहे हैं, M का गुणा कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा भाई M A1 M B1 M C1। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा भाई A2 B2 C2, उसके बाद A3 B3 और C3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे क्या करते हैं, सिंपल खोल देते हैं। ठीक है, या फिर पहले एक बार इसे खोल के देख लेते हैं इसका मान। ठीक है, तो मान क्या आएगा हम देखते हैं इसका, एक बार इसे खोल के देख लेते हैं। A1 कितना आएगा भाई, ये गया ये गया, तो क्या हो जाएगा भाई B2 C3 माइनस B3 C2। ठीक है, माइनस B1 को लिया तो ये गया, तो क्या आएगा भाई A2 C3 माइनस A3 C2। ठीक है, प्लस इसके बाद आपका C1 लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये गया तो A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सारणिक था उसका मान आ गया है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि जो आपका सारणिक दे रखा है A, उसके R1 में हमने प्रत्येक अवयव में M का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम खोलते हैं तो क्या आता है देखेंगे, तो आएगा हमारे पास M A1। ठीक है भाई, ये गया और ये गया, तो बचा क्या भाई B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस क्या बचेगा भाई M B1। ठीक है, M B1 ले लिया हमने, तो ये आपका कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, बचेगा क्या आपका A2 C3 माइनस A3 C2। ठीक है, प्लस अब क्या आएगा M C1। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है, बचेगा आपका ये गया और ये गया, तो A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे प्रत्येक अवयव में से हमें M कॉमन मिल रहा है, तो एक M कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा मुझे A1 B2 C3 B3 C2। ठीक है, पहला वाला आ गया माइनस, इसमें से भी M बाहर गया, तो बचेगा क्या भाई A2 C3 माइनस A3 C2। उसके बाद इसमें से भी M बाहर गया। ठीक है, तो क्या बचा भाई यहाँ पर C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, तो ये बचा। अब हम देखेंगे दोनों तुलना करके, तो देखेंगे ये वाला मान जो है वो हमारा पूरा ये वाला मान, ठीक है, वो इस मान के बराबर है। कहने का मतलब इसकी जगह में ले सकता हूं वही M, और ये किसका मान है हमारे पास, वो इस सारणिक का मान है। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो कहने का मतलब अगर मैं, तो आप देख सकते हैं ये वाला बराबर इसके हो गया। कहने का मतलब मैंने इसके
पहली पंक्ति में m का गुणा किया तो आप देख रहे हैं पूरे सारणिक के मान में इसका गुणा हो गया। ठीक है, तो वही है आपका कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी अवयव को, सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उसका गुणा हो जाता है। तो आप दे रखे हैं सारणिक का जो मान था उसमें m का मल्टीप्लाई हो गया, तो कहने का मतलब आपको जो प्राप्त होगा वो m आपका जो सारणिक जो था उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें से अगर आपका इसमें कोई संख्या गुणा में दे रखी है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, इसमें कोई अलग संख्या गुणा में दे रखी है समान संख्या तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, और इसमें जो दे रखी है उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तब। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम गुण नंबर 6 की। ठीक है, तो क्या दे रखा है, होता है आपका यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणिक के उसी कोटि के, मतलब सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे, हमें दे रखा है भाई a1 प्लस d1, और पहला मतलब पहली रो में जो पहला जो है आपका अवयव वो है a1 प्लस d1, ये हो जाएगा b1 और ये c1। इसी तरीके से आपका a2 प्लस d2, ये आपका b2 और ये आपका c2। ठीक है, इसी तरीके से आपका a3 प्लस d3, तो ये b3 और c3। तो आप दे सकते हैं कि यहाँ पर पहले कॉलम में कि जो प्रत्येक अवयव उसमें d1 आपका जुड़ रहा है। तो कहने का मतलब इस गुण से देखेंगे यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग है, तो दो राशियों का योग है a1 प्लस d1, a2 प्लस d2 और a3 प्लस d3, तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसको मैं दिखा सकता हूं भाई a1 a2 a3 v1 v2 v3 और c1 c2 और c3। ठीक है, प्लस कहने का मतलब पहले में हमने क्या ले लिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब है क्या कि आपका d1, तो आप सिंपल इसे आप लिख सकते हैं d1 d2 d3। ठीक है, और बाकी सब वही रहेगा आपका v1 v2 v3 और c1 और c2 और c3। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस सारणिक को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका गुण नंबर 6। अब बात करते हैं गुण नंबर 7 की। तो दोस्तों गुण नंबर 7 है आपका, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट गुण है आपका। ठीक है, क्योंकि अधिकतर सवाल जो है वो इसी गुण पर आपके डिपेंड करते हैं। यही गुण है जो आपका किसी भी क्वेश्चन को आसान बना सकता है। ठीक है, तो गुण क्या है वो समझ लेते हैं। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को के सम अपवर्त्य को जोड़ा या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं किसी पंक्ति या स्तंभ में संगत पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को घटा दूं या जोड़ दूं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही आपने सेम टू सेम जो है वो आपने आव्यूह में किया है जब आप A इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, जब आप A इनवर्स निकालते हैं उसमें प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, तो उसमें भी आपका से यही आपका गुण यूज होता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका गुण है। अगर ये आप गुण अच्छी तरह सीख लेते हैं तो आप हर क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमने एक 3x3 का एक सारणिक लिया। ठीक है, तो पहले मैं इसे सिंपल जो आपका विस्तार होता है उसी से हल करके देखता हूं, उसके बाद मैं इस गुण का यूज करके इसे हल करके देखूंगा। तो देखेंगे कितना आपका अंतर आता है। मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हल करने में आपका कितना अंतर आता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। आपका x, ठीक है, ये गया तो कितना आया भाई बाई जेड माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस के x आएगा, ये गया तो बाई एक्स जेड माइनस आपका एक्स बाई। ठीक है, प्लस का x आएगा। ठीक है, अब ये गया और ये गया तो क्या आ गया भाई एक्स बाई आ गया आपका, और माइनस के एक्स बाई आ गया आपका। ठीक है, तो ये तो कट गया तो आपका 0 हो गया। यहां पर गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा भाई एक्स बाई जेड। ठीक है,
माइनस के एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर जेड और प्लस के एक्स स्क्वायर वाई, ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ रखते हैं और इनको एक साथ रखते हैं। कहने का मतलब एक्स बाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड और जो माइनस के एक्स बाई स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। तो इसमें से क्या कौन मिल रहा है हमें? इसमें से हमें कौन मिल रहा है आपका एक्स जेड। एक्स जेड कौन मिला तो क्या बचेगा भाई? बाई माइनस एक्स, ठीक है। इसमें से हमें कौन मिल रहा है भाई? एक्स बाई, तो क्या मिलेगा बचेगा हमारे पास यहाँ बाई माइनस एक्स, ठीक है। अब सिंपल हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से हमें बाई माइनस एक्स कौन मिल रहा है, तो क्या मैंने कहने का मतलब मिल जाएगा भाई बाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका एक्स जेड माइनस एक्स बाई। इसमें से भी एक्स कौन मिल रहा है, तो एक्स कौन मिल रहा है तो एक्स बाहर निकाल लें, ठीक है। बचेगा क्या भाई? आपका बचेगा बाई माइनस एक्स और जेड माइनस बाई। ये इसका हल आया। कैसे? मैंने इसका डायरेक्ट प्रसार किया है। अब मैं इसको इस गुण का प्रयोग करके हल करता हूं। तो सिंपल जो दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स 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 बाई बाई सॉरी एक्स बाई बाई और एक्स बाई जेड, ठीक है। इसको हम हल करना है। तो सिंपल हम इस गुण में क्या करते हैं कि पंक्ति को पंक्ति में से घटा सकते हैं और स्तंभ को स्तंभ में से घटा सकते हैं। अब इसका यूज कहां किया जाता है कि हम करते हैं कि मोस्टली हमारे इस सारणी में 0 मिल जाए, ठीक है, इसकी जिससे कि हम प्रसार करें तो हमारे अधिकतर पद क्या है वो 0 हो जाए, देखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो यहां 0 कर लेता हूं। क्या करता हूं भाई? कॉलम 1 में से मैं कॉलम 1 में परिवर्तन कर रहा हूं। क्या परिवर्तन कर रहा हूं भाई? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। कहने का मतलब कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा रहा हूं मैं, ठीक है। आप सिंपली इसमें रो को भी घटा सकते हैं क्योंकि आपका यहां पर जो पंक्ति और स्तंभ दोनों की बात हुई है, ठीक है। तो कॉलम 1 में परिवर्तन कर रहा हूं, कॉलम 1 में से मैं कॉलम 2 को घटा रहा हूं, तो घटाते हैं। तो भाई x में से x गया 0, x में से y गया आपका x माइनस y और आपका x में से फिर y गया तो यहां पर भी आपका x माइनस y, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। तो आपका मैं गुण नंबर 7 जो है वो मैंने यूज कर दिया है, ठीक है। मैं एक और बार यूज कर सकता हूं, मैं यहां पर भी 0 बना सकता हूं, ठीक है। फिर से मैं कॉलम 2 में परिवर्तन करता हूं, मैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है भाई। कॉलम 2 में से मतलब 2 में से 3 घटा रहा हूं तो करेंगे, देखेंगे क्या आ गया हमारा 0 पहले में तो जो आ गया आपका, उसमें तो कोई परिवर्तन अब नहीं करना है, तो जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो फिर x में से x गया आपका 0 आ गया, यहां पर y में से y गया तो 0 आ गया, यहां y में से z गया तो आपका y माइनस z आ गया, y माइनस z, बाकी आपका x y और z, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक 0 मिल गए हैं। अब इसी फॉर्मूले का लगा के जो विस्तार करते हैं आपका सारणी का, उसी का यूज करेंगे और उसे खोल देंगे, ठीक है। तो खोलेंगे कि पहला पद आपका 0, ये वाला पद लिया तो इसमें जो भी संख्या आएगी वो क्या आएगी? सब 0 हो जाएगी क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होगा। माइनस इसमें भी आपका 0 मिलेगा क्योंकि इसमें 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब रह गया आपका लास्ट, क्या बचेगा भाई? x, ठीक है, x। तो ये आपका कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? x माइनस वाई या फिर y माइनस जेड, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचेगा? बचेगा भाई x माइनस वाई और y माइनस जेड, ठीक है। तो अब इसमें से क्या कर सकते हैं? दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लें आप। कहने का मतलब इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा और इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा y माइनस एक्स और z माइनस y। तो आप देख सकते हैं ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक तो मैंने सीधे तौर पे हल किया है आपका डायरेक्ट प्रसार करके, एक का मैंने गुण नंबर 7 यूज किया है जिससे मैंने अधिक से अधिक आपके अवयवों को 0 बना लिया और उसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे मैं रो में से रो घटा दूं, चाहे कॉलम में से कॉलम घटा दूं, ठीक है। लेकिन संगत पद में संगत पद ही घटेगा। कहने का मतलब अगर इस वाली x को मैं काटना चाहता हूं, इसी x से कटेगा, ठीक है। तो यही अवयव चाहिए इसका, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस को हल करने में किया जाता है, ठीक है। तो
ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सारणी के बेसिक के ऊपर तीसरा लेक्चर। आपका जितना भी बेसिक था इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसके अगले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 4 में इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे, मतलब एक्सरसाइज 4.1 में जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से उनका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।